दत्तात्रेय वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम उपकारी औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज रैणसार के माध्यम से श्रावकों को और साधुओं को एक साथ धर्म मार्ग की प्रेरणा देते हुए युगपत धर्म का व्याख्यान कर रहे थे। क्योंकि श्रावक के अभाव में श्रवणों का धर्म और श्रवणों के अभाव में श्रावकों का धर्म होना संभव नहीं था, इसलिए एक साथ श्रावक और साधु इन दोनों की क्रिया, दोनों का कार्य, इनको समझाते हुए एक अद्भुत ग्रंथ की रचना कुंद भगवान ने की, जहाँ कुंद भगवान अध्यात्म की चरम सीमा का समय सार जैसे महान ग्रंथों में व्याख्यान करते हैं, वही रैणसार जैसे ग्रंथ में श्रावक और साधु के लिए वह आचरण ग्रंथ भी, यानी चारित्र को भी और क्रियाओं को भी समझाने का प्रयास करते। ये उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात था, पता था कि अध्यात्म की प्राप्ति मात्र अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से संभव नहीं है। जो ग्रंथों में चरम कोटि का उत्कृष्ट अध्यात्म कुंद भगवान ने कहा है, उसके पूर्व उन्होंने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए आचरण सिखलाने का भी प्रयास किया। क्योंकि गोधा जी मात्र आध्यात्मिक भजन गा लेना, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लेना, इससे जीवन आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्म जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले उन क्रियाओं का विवेक पूर्वक चयन श्रावक और साधु दोनों के पास होने की आवश्यकता है। मात्र श्रावकों के लिए नहीं और मात्र साधुओं के लिए नहीं, दोनों को एक साथ यहाँ पुनः समझाने का प्रयास कुंद स्वामी कह रहे हैं, कर रहे हैं कि अगर ज्ञानी तुम्हें परलोक सुधारना है तो तुम्हें इस लोक सुधारना होगा। जब तक तुम्हारी इस लोक की क्रिया, इस लोक के भाव नहीं सुधर पा रहे हैं, तब तक तुम्हारा अगला भाव परलोक सुधरने वाला नहीं है। कितनी ही हाथ में माला लेकर जाप करते रहना, मेरा परलोक सुधर जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा निर्वाण हो जाए, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, माला फेरने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। किसी प्रकार से जाप जप करने से कल्याण हो, परलोक सुधर जाए, सब सुधर जाए, कहने से नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और उस प्रैक्टिकल को ही समझाते हुए पुनः प्रतिदिन नए प्रकार से, जिस प्रकार से समझो उस प्रकार से समझ जाओ। श्रावक हो सो समझो और साधु हो सो समझो। अनेक प्रकार से पुनः वही विषय समझा रहे हैं कि तुम आज तक मात्र और मात्र एकांत में जीता रहा। कहीं
क्रियाओं को ही सब कुछ मान के रखा, कहीं मात्र श्रद्धान को ही सब कुछ मान के रखा, तो किसी ने मात्र ज्ञान को ही सब कुछ मान के रखा, जबकि मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन और मात्र चारित्र से काम होने वाला नहीं था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों युगपत प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और उसी के विशुद्धि से परलोक सुधरने वाला था, भावों की अशुद्धि से नहीं। विचार करना, हम देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो धर्म आयतनों को प्राप्त कर रहे हैं, क्रियाओं के निमित्त से जो हमारे भाव उद्घाटित हो रहे हैं, उसका फल क्या मिलेगा? किंचित भी किसी भी प्रकार की अगर भावों की अशुद्धि हो रही है, परिणाम ऊपर से नीचे हो रहे हैं, राग द्वेष और कसायिक भाव धर्म और धर्म आयतनों के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? जो सांसारिक गृहस्थिक कार्यों में राग द्वेष, पुण्य पाप कर्म का आश्रय हो रहा था, वो तो फिर भी सीमेंट देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर फिर भी ठीक होने की संभावना थी। हो सकता है घर के गृहस्थी के पाप मिटाने के लिए ही तो श्रावकों के लिए दान पूजा कहा और साधुओं के लिए ध्यान अध्ययन कहा, जो आज तक पाप किए, आज तक भूल की, उन सबको सुधारने के लिए दोनों के लिए अपने अपने कर्तव्य कहे। पर अगर इन्हीं कर्तव्यों में, इन्हीं क्रियाओं में अगर विपरीतता हो रही है, इनमें ही हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, यही राग द्वेष की परिणति उत्पन्न हो रही है, छल कपट माया मान आदि कसाय उत्पन्न हो रही है, तो फिर हसमुख जी कहाँ जाएंगे सुधरने के लिए? ये ऐसा स्थान था, देव शास्त्र गुरु का दर, ये धर्म आयतन ऐसे स्थान थे जहाँ जीवन भर का पाप कुछ मिनटों में मिटता है, और घंटों जीवन भर तुमने अगर इन्हीं स्थानों पर बैठकर पाप किया है, कहाँ भोगेंगे, कहाँ मिटाएंगे? मात्र परलोक सुधर जाए इस भावना से, क्रियाओं को दोहराने से माँ काम होने वाला नहीं है। पूजा पाठ दान जप त्याग तप ये सब कुछ करना तो था, पर इसके पीछे अभिप्राय क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये हमें समझने की, पहचानने की आवश्यकता थी। किया तो सब कुछ, आज तक सब कुछ कर लिया, किया कि नहीं? पूजा पाठ अभिषेक व्रत जप तप ध्यान स्वाध्याय कर तो सब कुछ लिया, पर माँ जीवन में कुछ बदल पाया नहीं। सब कुछ किया पर कुछ मिल पाया? परलक का छोड़ दो, अगले भव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जब अगले भव में पहुंचेंगे तब देखेंगे। पर मैं कहता हूँ हम इस लोक में अपना कितना सुधार कर पाए? इतना धर्म, इतना पुरुषार्थ, इतनी अथाह मेहनत करने के बाद भी क्या थोड़ी सी भी घर में सुख शांति, थोड़ी सी भी घर में सुख शांति? 4 दिवालियों के घर में गोदा जी नहीं पूछ रहा हूँ, इस घर में पूछ रहा हूँ। वहाँ तो आज है कल नहीं है, कल है परसों है नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। मैं इस निज घर में पूछ रहा हूँ, है? पूजा पाठ करने की भी आकुलता है, ग्रंथ पूर्ण करने का, स्वाध्याय पूर्ण करने की भी आकुलता है। पता नहीं कल रहूं कि नहीं, 2 घंटे 4 घंटे नहीं, पढ़ना है। ये आकुलता धर्म था? ये आकुलता स्वाध्याय था? नहीं था। माँ 4 पूजा कर लूँ, 2 पूजा कर लूँ, इस वेदी पर पहुँच लूँ, इस मंदिर में पहुँच लूँ, यहाँ देख लूँ अभिषेक, वहाँ शांतिधारा कर लूँ, 50 माला पूरी कर लूँ, जिंदगी इसी में बीत गई। मात्र आकुलता आकुलता आकुलता, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करो वो भी करो। किया क्या?
कुछ नहीं कर पाए, करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर आकुलता कितनी की। पूरा जीवन मात्र आकुलता में बीता गया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करूं वो करूं। जब करने का समय आता है तब कुछ नहीं कर पाते। पर नहीं होता है तो इतनी 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 सारी आकुलता, ये वो, पूरा समय और पूरा पुण्य मात्र आकुलता में नष्ट किया। क्यों हमें वर्तमान में कुछ नहीं मिल रहा है? क्यों अगली पर्याय में कुछ अच्छा क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? क्योंकि जितना शरीर से, जितना वचनों से हमने शुभ पुण्य कार्य किया था ना, वह थोड़े से आकुलता और थोड़े से वह भावों की अशुद्धि के कारण से हमने नष्ट कर लिया। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बिल्डिंग को जलाने के लिए बहुत आग की आवश्यकता नहीं है। एक चिंगारी, सुनील जी, कितनी सी माचिस की तीली, एक माचिस की तीली पर्याप्त है। एक अंगारा, एक चिंगारी पूरे महल को, अरबों खरबों को मिट्टी और राख करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही ज्ञानी, एक मिनट की, एक क्षण की तुम्हारी संक्लेशता जीवन भर की साधना, जीवन भर की तपस्या, जीवन भर का ज्ञान ध्यान समाप्त कर देगा। क्यों हम परलोक के बारे में सोचे? कम से कम हम इस लोक को ही सुधारने का प्रयास करें ना। और इस लोक का नहीं, मैं तो कैसा हूँ, इस क्षण का कल्याण करने का प्रयास करें। परलोक के चक्कर में इस लोक गया और इस लोक के चक्कर में इस क्षण गया। एक एक क्षण अगर कीमती मानते हुए हम हर समय अपने आप को संभालने का, अपने आप को संभालने का, समझाने का प्रयास करते ना, तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलते। माँ बोलो ना, सुख शांति है ना? हाँ बोलो, हाँ बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही बोलते आप लोग। मुख से हाँ निकलता है पर शरीर मानता नहीं, सो गर्दन नाकी जैसे हिल ही जाती है। क्या करे? सत्य को समझो, पहचानो। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन धर्म, देव शास्त्र, गुरु ज्ञानी पुनः मिले, कोई ज़रूरी नहीं है क्या? नहीं है। पता नहीं कितनी पर्यायों का पुण्य जब एकत्रित हुआ था, तब ये फल हमें प्राप्त हुआ था। और इस पर्याय में भी हम नहीं समझ पाए, फिर खाई में गिरे बिना नहीं रह सकते। अंधा व्यक्ति खाई में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, समझ में आता है उसके पास आंखें नहीं थी, वह अंधा था। किसी अमावस्या की रात निकला था, फिर भी समझ में आता कि अमावस्या की रात थी, उजाला नहीं था, लाइट नहीं थी, फिर गिर गया। आपके पास आंखें भी है, आपके पास लाइट भी है, पर कितना संभल पाए? श्रद्धा की आग क्या पंचम काल में नहीं है, पर मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। देव शास्त्र गुरु रूपी मार्गदर्शक लाइट सिग्नल मेरे पास नहीं है। पंचम काल में भी ये सब कुछ मेरे लिए उपलब्ध है, पर समस्या ये है कि हम करना ही कुछ नहीं चाहते। हम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते। करना चाहो तो पंचम काल में भी अगला भाव बदल सकता है। पंचम काल में भी इतना पुरुषार्थ हो सकता है कि तुम्हारे आने वाले कई सारे भाव बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं। बदल तो रहे हैं, पर अच्छे की बुरे वो तो भगवान ही जाने, हम तो जानते ही नहीं हैं। जानने का प्रयास करो। ये मान सम्मान, ये पूजा, ये प्रशंसा, ये ख्याति, ये इसके लिए अगर आपने धर्म का भी कार्य किया है, दान पूजा भी की है, साधु तूने ज्ञान अध्ययन भी किया है, तो तेरा इस लोक भी गया
और परलोक भी गया। क्योंकि इस लोक में तुम्हारी मान कसाय की पुष्टि की चाह थी, प्रशंसा की इच्छा थी। मैं इतना ज्ञानी, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कहता, कीर्ति जी मेरी भी तो ऐसा कीर्ति हो जाए। अगर ये भाव रख के श्रावक या साधु जीवन के किसी भी कार्य को करता है, अगला भाव तो डूब ही गया, पर वर्तमान जो संभालने के लिए मिला था, वर्तमान जो निमित्त मिले थे, उन निमित्तों को भी हमने छोड़ दिया। क्या करें? मुख तक आया हुआ निवाला, मुख तक आया हुआ ग्रास बिल्कुल मुख में जाने ही वाला था, पता चला उतने में इतनी जोर से छींक आ गई, हाथ से ग्रास भी छूट गया, सब छूट गया। आज तक यही भूल जीव करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल अब कल्याण होने का मार्ग खुलने ही वाला था, दरवाजा खुलने ही वाला था, पता चला फिर भटक गए। आज से नहीं, अनादि से यही भूल हुई। अंधेरे कमरे में व्यक्ति को जैसे बंद करके रख दिया। एक ही दरवाजा था, जाने का भी और आने का भी। अंदर अंधेरे उस कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया अंधेरे में कमरे में खोजो और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाना। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, पर वह टटोलते टटोलते हाथ से लगाते, कभी अंधेरे में घर में आपने नहीं देखा, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो हाथों से देखते देखते जाता है, अच्छा सोफा आ गया, अब टेबल आ गया, अब गेट आएगा। ऐसे ही करते 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 दरवाजा तक व्यक्ति पहुंचता है, बिल्कुल अब दरवाजा को हाथ लगने ही वाला था, इतने में छींक आ गई कि खुजली हो गई और 4 कदम आगे बढ़ गया। भटकता रहा अंधेरे कमरे में, भटकता रहा 84 लाख योनियों में, भटकता रहा चतुर्गति में। जब जब समय आया कल्याण का, जब जब समय आया कल्याण का, तब तब कुछ ऐसे निमित्त स्वयं ने ही उद्घाटित कर दिए कि बनता बनता काम बिगड़ गया। दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, दरवाजा किसी दूसरे ने बंद नहीं किया है, पर समस्या यह है जब भी मैं दरवाजा प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचता हूं, अब दरवाजा खुलने के लिए मैं उस पर हाथ रखने वाला था, पैरों में कुछ चुभ गया, कि मच्छर काट गया, कि छींक आ गई, जम्हाई आ गई, चलते चलते थक गए, वही किनारे पे बैठ गए। क्या करें, क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। परलोक के कल्याण के बारे में मत सोच। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी रहन सार की 122 नंबर की गाथा में समझाना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय